बहनों से मुलाकात रोकी जाएगी, कोशिश की जाएगी। लेकिन चले मैं आपको यह बता देता हूं कि इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात में कौन सी दो चीजें होनी है उसके बाद में आते हैं। लेकिन पहले ये देखें, आपके कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इस वक्त ये सोशल मीडिया हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर तनकीद कर रहा है। आप सिर्फ 48 घंटे पीछे चले जाएं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, हर चीज नॉर्मल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पूरी कंपेन चला रहा था आने वाली तहरीक के लिए, तहरीक का मोमेंटम बन रहा था। बलूचिस्तान में 2 बहुत बड़े एहतजाज हुए, लोग निकले इमरान खान से यकजहती के लिए। सिंध के अंदर हुआ, आजाद कश्मीर के अंदर हुआ, लाहौर में हो रहा था, रावलपिंडी में हो रहा था, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा था, तो मोमेंटम बन रहा था, खबरें वो आ रही थी। और पूरा का पूरा सोशल मीडिया उसका फोकस यह था कि मौजूदा जाली हुकूमत के खिलाफ वो अपनी तहरीक को खड़ा करें, जो इमरान खान साहब ने कही है 5 अगस्त तक। लेकिन अचानक से एक एक्टिविटी होती है और अली अमीन गंडापुर साहब पहुंच जाते हैं मिर्जा अफरीदी के फार्म पे लाहौर में, और वहां पे वो 90 डेज का जिक्र भी कर देते हैं। और तीसरा, कोर कमेटी को इसके बारे में पहले पता ही नहीं था कि ये लाहौर जाना भी है। इन्होंने ये एंड टाइम पे इनको पहले बताया गया, और आलिया हमजा के बकौल उन्होंने कहा जी मैं इनका इस्तकबाल करना चाहती हूं, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया आपने इस्तकबाल नहीं करना। लेकिन बाद में उन्हें किया कि आप वापसी पे इस्तकबाल कर दीजिएगा, तो वापसी पे तो इस्तकबाल नहीं होता ना, अलविदा होता है। बहरहाल ये लाहौर जाना बड़ा अच्छा फैसला था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके बारे में तासुर बन रहा था कि ये जो कर सकती है खैबर पख्तूनख्वा में कर सकती है, पंजाब में इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो बड़ा बोल्ड और अच्छा फैसला था कि लाहौर आ जाते। और लाहौर आने का फैसला जिन लोगों ने किया, ये अडियाला जेल जाने का फैसला भी कर सकते थे, ये भी एक तनकीद सोशल मीडिया पे जायज हो रही है। लेकिन चले लाहौर आए, ठीक हुआ। लेकिन मिर्जा अफरीदी के फार्म पे आने से एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। अब मामला यह था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कैसे ये गवारा कर सकती है कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए और तहरीक इंसाफ अपनी मर्जी से अपना प्रोग्राम करे। तो मिर्जा अफरीदी काबिल कबूल आदमी है, तो वहां पे जो है वो प्रोग्राम हो गया, सिंपल इज दैट। और उसके बाद 90 डेज जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बीच में डाले, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब ये है जी कुल मिला के जो इस वक्त प्रॉब्लम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बने हुए हैं। अब इनमें एक जो 90 डेज वाला मामला है उसमें क्लैरिफिकेशन अली अमीन गंडापुर की भी आ गई है, और उसके अंदर जो पार्टी के रहनुमा है, सेक्रेटरी जनरल वगैरह, उन्होंने भी एक क्लैरिफिकेशन दी है मीडिया से राब्ता करके। एक तो उन्होंने ये कहा अली अमीन ने कि जी मैंने अपने आप को डेडलाइन दी है, इमरान खान साहब ने जो 5 अगस्त का टाइम दिया हुआ है उस पर तहरीक चलेगी और उसके ऊपर वही होगा जो इमरान खान साहब कहेंगे। लेकिन ये जो 90 डेज है ये मैंने अपने लिए दिए कि अगर इन 90 डेज में मैं इमरान खान को नहीं छुड़वा सका तो मैं फिर सियासत छोड़ दूंगा, मैं अपना फैसला करके चला जाऊंगा। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने आप को टाइम दिया। बड़ी अच्छी बात है कि इससे पहले वो डेडलाइन दूसरों को देते थे, अब उन्होंने अपने आप को डेडलाइन दे दी है कि अगर बतौर अली अमीन गंडापुर मैं इमरान खान को रिहाई ना दिला सका 90 डेज में तो फिर मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये उनका अपना एक डिसीजन है, और उन्होंने कहा जी इसको ऐसे देखा जाए, इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के साथ इसको कंट्रोवर्शियल आप ना बनाएं। दूसरा, जहां तक मामला है ना मिर्जा अफरीदी का, यहां पे देखें 1 दर्जन के करीब ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्हें इमरान खान साहब ने जेल से